जो लोग सेवा करने के लिए आए हो, गुरु महाराज की दया लेने के लिए बराबर सेवा जो मिलती रहे यहाँ करते रहो और बराबर ध्यान भजन में समय देते रहो बराबर, यानी समय बेकार न जाए। गुरु चर्चा हो, गुरु की बात हो, आपस में भी बैठो तो वही बात है। जब घर छोड़ करके आए हो, परिवार को छोड़ के आए हो, गुरु के भरोसे छोड़ करके आए हो, वो देखेंगे, वो संभालेंगे, किसी से संभलवा देंगे, तो अब उधर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो एक तरफ ध्यान लगाने की जरूरत है। तो आप लोग सब लगो और जल्दी से गुरु महाराज का ये जो मंदिर जिसमें सेवा करने के लिए आए हो, इसको आप बना करके तैयार कर लो। अब ये जब तैयार हो जाएगा और यहाँ लोग आएंगे, मत्था टेकेंगे, भाव प्रेम से जो जैसे आएगा उसको जब वैसा फल मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारा मेहनत रंग लाया, तब आपको पता चलेगा। अभी क्या, अभी तो पेड़ आपने लगाया है, अब जब ये पेड़ तैयार हो जाएगा और इसमें जब फल आएगा और फल जब लोग खाएंगे और फल का जब लाभ रस लोगों को मिलेगा, तब तो आपको फायदा दिखेगा उसमें कि आपने जो लगाया था, आपको यानी समझो कितना फल मिला, वो फल तो आपको तब पता चलेगा। तो प्रेमियों, समय की बात होती है, समय मिला है, समय का उपयोग करो, समय निकल जाएगा फिर तो कुछ नहीं हाथ आएगा, क्या वक्त फिर हाथ आता नहीं। अभी तो गुरु महाराज ने आपको पावर दिया, शक्ति दिया, प्रेरणा दिया, तब तो आप घर छोड़ कर आए, तब तो आप धन की मन की सेवा करते हो। और जब ये दया हट जाएगी तब भीलन लोटी गोपिका वही अर्जुन वही बान, पुरुष बलि नहीं होत है समय होत बलवान। वो समझो फिर वही अर्जुन थे, लेकिन इन गोपिकाओं को भीलों ने लूट लिया और वो कुछ नहीं कर पाए। जबकि योद्धा कहलाए अर्जुन, हीरो कहलाए हैं महाभारत के, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ऐसे समय निकल जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इस समय पर वो पहले जैसी तपस्या नहीं है, ये बहुत हल्की फुल्की तपस्या है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि इस सूरत शब्द योग की साधना को गुरु महाराज हमारे जैसे संत ने बहुत सरल कर दिया है। सारा समय तो दे ही दिया, 24 घंटे का 22 घंटा तो दे ही दिया समय उन्होंने कि तुम अपने शरीर के लिए काम कर लो, बच्चों के लिए कर लो, केवल 2 घंटा समय निकालो। तो समझो गुरु महाराज ने और क्या, 8-8 10 घंटा लोग बैठते थे, ध्यान लगाते थे, भजन करते थे। उम्र 10-10 हजार वर्ष के लोगों की, 1000 वर्ष के लोगों की उम्र खत्म हो गई त्रेता और द्वापर में। तो उस हिसाब से तो ये तपस्या कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ लोग आराम कर रहे हैं, जहाँ लोग सो रहे हैं, जहाँ लोग मन को खुराक दे रहे हैं, आनंद मस्तियाँ कान की ले रहे हैं, वहाँ आप आँख बंद किए हुए ध्यान लगा रहे हो, वह भी तो तपस्या है। बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा सारे जन कोई, जो सत से लव लगाएगा वही बचेगा। जो शरीर को साधेगा, मन को साधेगा और नाम की कमाई करेगा, बचे वही जो नाम आधार, नाम को जो सहारा ले लेगा, ये जो बताया नाम का जो जाप करेगा तो उसकी रक्षा होगी। विश्वास करो उस मालिक पर, गुरु महाराज पर हमारे विश्वास करो, आपको बचाएंगे। पूरी कोशिश रहेगी अकाल मृत्यु से आपको बचाने की। आप ये समझो बस बोलना जरूर उस समय पर। आग लगेगी, लोग जलेंगे, रहोगे आग के पास तो झुलसोगे तो जरूर, चमड़ी तो झुलस जाएगी, रोहें झुलस जाएंगे, लेकिन जान तो बच जाएगी, जान बच जाएगी। तो इसलिए बराबर याद रखना, विश्वास के साथ बोलते रहना जय गुरुदेव नाम को। तो प्रेमियों, आप इनको समझाओ, आप इनको बताओ और इनको शो तांडव से बचाओ। नहीं जो धरती पर ऐसे पैर ही पटकने लगेंगे तो यह धरती हिलेगी ऐसे कैसे, जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता रहता है ऐसे हिलेगी ये धरती, जैसे चक्र चलता रहता है ऐसे ही घूमेगी ये धरती। धरती आप ये समझो धस जाए समा जाए लोग, धरती हिल जाए समा जाए, आसमान से ये 1-1 2-2 किलो के ये पोला पत्थर गिरने लग जाए, उससे लोग मर जाएं, क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है।
इसलिए बचाने की ज़रूरत है। बीमारियों से बचेंगे, खून नहीं खराब होगा। कोई भी तरह से पूजा पाठ भगवान का लोग करते हैं, मानव मंदिर से जब करेंगे, हाथ पैर आँख कान में जो ये नसों में खून जाता है, जो चीज़ खाते हैं उसी का खून बनता है। तो जब मांसाहारियों का खून जाता है, दूषित हो जाता है, आप ये समझो अंग दूषित हो जाते हैं, पूजा पाठ कबूल नहीं होता है, तो कम से कम कबूल तो होने लगेगा। तो देवता कम से कम कुछ दया तो करेंगे। मैं तो बराबर कहता रहता हूँ, और सत्य बात भी है, बराबर कहता रहता हूँ कि जिस दिन मांस और शराब यानी समझो बंद हो जाएगा, उसी दिन से सुख शांति का बिगुल बजने लग जाएगा। उसी दिन से भ्रष्टाचार और ये अपराध का समझ लो 50% कम हो जाएगा। यह भी कहता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन आने वाला समय के बारे में कभी कभी बता देता हूँ। गौ हत्या बंद हो जाएगी, उसी दिन से सतयुग के किरण धरती पर दिखाई पड़ने लगे। इसीलिए तो हाथ जोड़ता रहता हूँ, इसीलिए प्रार्थना करता रहता हूँ कि गौ हत्या बंद हो जाओ, बंद कर दीजिए। तो आपको तो प्रेमियो पावर है। आपको पावर कब आता है? जब 5 साल के बाद चुनाव होता है, बटन दबाना पड़ता है, उस समय पावर आपके हाथ में रहता है। कैसा बनाओ, किसको बनाओ, मांसाहारी को बनाओ, शराबी को बनाओ, सटोरिया को बनाओ, जुड़ारी को बनाओ। आप जो है देश को बर्बाद करने वाले, देश को बेचने वाले, धन संपत्ति लूटने वाले को बनाओ, भाईवाद भतीजावाद वाले को बनाओ, या त्यागी को बनाओ, महात्मा को बनाओ, साधु को बनाओ, किसको बनाओ? कौन जो सबको अपना बच्चा समझता है उसको बनाओ। यह तो आपके हाथ में थोड़े समय के लिए आता है, बाकी जिसको बटन दबा करके आप भेज देते हो, यह तो उनके हाथ में है। हम बोलते हैं कि शंकर जी भी भांग यानी गांजा पीते थे, उनकी जड़ी है ये। कभी भी नहीं पिए ये जड़ी, ओ जो अलग से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का, उनको क्या पता कि यानी समझो कि वो नशा जो कभी उतरता ही नहीं। नानक साहब ने कहा, भांग भखोरी सुरापान, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। नाम का जो नशा होता है कभी उतरता ही नहीं है। तो वो तो नाम जपने में लगे हुए रहते थे, नाम की डोर को पकड़ करके ऊपर जाने में लगे रहते थे, और अब भी लगे रहते हैं। तो वो इस जड़ी बूटी को पिएंगे, लेकिन गंजेड़ी लोग जब पीने को होता है तो बम बम बोल करके शंकर जी को बदनाम कर दे रहे हैं। तो गंजेड़ी जब पीते हैं गांजा, तब रुकते हैं, एक सनक उनको जहाँ रहता है, घर जाना है, चल देते हैं। कहा ना, गंजेड़ी यार किसके, और दम लगा के खिसके खिसक जाते हैं। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। आज की तारीख आप नोट कर लो, आज तारीख है 8 मार्च 2024 और महाशिवरात्रि की तिथि है। अगला महाशिवरात्रि तक आने तक आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। डमरू का असर दिखाई पड़ेगा। संकेत उन्होंने कर दिया और अब उनका डमरू लोगों को पता चलेगा। आगे क्या होने वाला है वो ट्रेलर वो दिखाएंगे। सिनेमा देखने जाते हैं जो लोग, उनको मालूम है ट्रेलर क्या होता है। जब आधी पिक्चर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तब आने वाली पिक्चर का कुछ हिस्सा पानी पेशाब के लिए जो इंटरवल होता है उसमें दिखाते हैं। तो ट्रेलर अपना दिखाने लगेंगे, और ट्रेलर दिखाने के बाद आप ये समझो कि इनका तांडव होगा। तांडव किसको कहते हैं?
ये ऐसे जैसे ये तखत है, ये ऐसे धम 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 इस पर कोई ऐसे ऐसे नाचने लगे, पैर पटकने लगे, तो उसको तांडव कहते हैं। ऐसे ये धरती पर पैर मारेंगे, चेतावनी फिर देंगे, और जब नहीं मानेंगे तब काल के गाल में बहुत से लोग समा जाएंगे।